हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को यानी कि लीनियर इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हम इस वीडियो में क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस यानी कि लीनियर इक्वेशंस कब कंसिस्टेंट होता है, कब इनकंसिस्टेंट होता है, इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट में हम जो भी मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे वो 2x2 मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे और सेकेंड पार्ट में हम 3x3 मैट्रिक्स से रिलेटेड हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। टॉपिक क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर मैं लीनियर इक्वेशंस के फॉर्मेट की बात करूं तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट देखिए क्या होगा। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। और मैंने अभी अभी क्या कहा है कि जो भी हम यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो 2x2 मैट्रिक्स से रिलेटेड ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स को कंसीडर किया तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए क्या कहता है। अगर मैं x और y के कोफिशिएंट की बात करूँ यानी कि a इज इक्वल टू a1 b1 a2 और b2, एक मैट्रिक्स देखिए हमने यहाँ से बना लिया, यानी कि x और y के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनेगा उसको क्या कहा जाएगा? x मैट्रिक्स जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा? x कॉमा y होगा। यानी कि इसके साथ देखिए क्या है, वेरिएबल भी x और y जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये जो कांस्टेंट टर्म होगा इसको हम क्या कहेंगे? b मैट्रिक्स, यानी कि c1 और c2। कि यहाँ से एक फॉर्मेट बन रहा है। क्या फॉर्मेट बन रहा है? ax इज इक्वल टू b, यानी कि आप चेक कर पा रहे होंगे कि जो इसका कोफिशिएंट है वो क्या है? a, और वेरिएबल को हमने कैपिटल x से रिप्रेजेंट कर दिया। b जो है वो इक्वल टू के बाद में जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने क्या कर दिया? b एज्यूम कर लिया। अब देखिए क्या करेंगे, हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है a इनवर्स। a इनवर्स हमें कैलकुलेट करना है। a इनवर्स का कंडीशन कब वेरीफाई करेगा? क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स बोथ साइड। पहले क्या करेंगे? a इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा? a इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। तो क्या करेंगे अब? a इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब देखिए a इनवर्स इंटू a इनवर्स इंटू a जो होता है वो क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, इन दोनों की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? x इंटू आई इज इक्वल टू a इनवर्स b। और देखिए x इंटू आई को हम क्या लिख सकते हैं? x, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम वैल्यू देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो यूनिट का मतलब क्या होता है? 1, और 1 को अगर हम किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं 0 को छोड़ करके तो हमें वो सेम आंसर देता है। तो इसीलिए इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। ये कंडीशन देखिए यहाँ से बनेगा, यानी कि अगर a इनवर्स इंटू बी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे जो a मैट्रिक्स होना चाहिए, a मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? नॉन सिंगुलर। यानी कि a इनवर्स b तभी सेटिस्फाई करेगा जब a मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है? अगर हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। ये तो देखिए इसका क्या था? वेरिफिकेशन। अगर मैं इसके डिटेल में बात करूं तो देखिए हमें क्या कंडीशन दिया हुआ है? ax इज इक्वल टू बी। जब ये a उस तरफ जाएगा तो सीधा ये क्या बन जाएगा? a इनवर्स बन जाएगा। तो a इनवर्स इंटू बी। आप डायरेक्ट भी इसको समझ सकते हैं। कैसे डायरेक्ट? देखिए अगर मैं इसको वेरीफाई करूँगा तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे a पावर -1 है जिसको हम क्या बोलते हैं? a इनवर्स।
तो क्या मैं इसको 1/a इंटू बी लिख सकता हूँ? a अगर उस तरफ जाएगा तो देखिए क्या कंडीशन बनेगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी। देखिए ये कंडीशन आया कि नहीं आया? तो ये था इसका वेरिफिकेशन। अब आइए बात करते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में। अब आइए फ्रेंड्स बात करते हैं क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमें इक्वेशंस गिवन होगा, या तो 2 इक्वेशन गिवन होगा या तो फिर 3 इक्वेशन गिवन होगा। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशन गिवन है उसका आपको मैट्रिक्स बना लेना है, चाहे वो 2x2 का मैट्रिक्स बने या तो 3x3 का मैट्रिक्स बने। फिर क्या करना है, आपको उसका ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेना है, यानी कि जो भी मैट्रिक्स बनेगा, ए मैट्रिक्स आएगा, उसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेना है। और अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो क्या होगा, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, यानी कि इक्वेशन जो है वो क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा और उसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो वहाँ से x और y का वैल्यू आएगा, और अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो x, y और z का वैल्यू आएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, A इनवर्स B के लिए इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए सेकंड केस में क्या कहता है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो आपको क्या करना है, अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो आपको एडजॉइंट A इंटू बी कैलकुलेट करना है। मतलब कि सबसे पहले आपको एडजॉइंट कैलकुलेट करना है, और मैंने एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाया हुआ है। एडजॉइंट ए कैलकुलेट करने के बाद जो बी मैट्रिक्स आएगा उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और इसमें भी अगर 2 केस बन जाता है, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, इक्वेशन जो है वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा और इसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और इसमें सेकंड केस क्या कहता है, अगर एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट होगा और इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है यहाँ पे, क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी। उम्मीद यही होता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसको आप बड़े ध्यान से समझें। अब आइए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको क्या कहा कि इस वीडियो में हम सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सेकेंड पार्ट में हम 3x3 मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सीखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अब आइए फ्रेंड्स, अभी अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर कर लिया है 2 इक्वेशन का। सबसे पहले देखिए यहाँ से हम ए मैट्रिक्स बना लेंगे। ए मैट्रिक्स क्या होगा, 1 2 2 और 5। ये मैंने ए मैट्रिक्स बना लिया। और इसका बी मैट्रिक्स क्या होगा, 4 9 और एक्स मैट्रिक्स क्या होगा, x y। मतलब कहने का ये है कि हम मैट्रिक्स मेथड से हम x और y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस टॉपिक में हम ये भी सीखने वाले हैं। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, ए डिटर्मिनेंट। तो ए मैट्रिक्स यहाँ से क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स हमने बनाया 1 2 2 और 5। इसका हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो ए डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं 1 2 2 और 5। ए डिटर्मिनेंट यहाँ से कितना आ गया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 4, तो कितना आ गया 1। यानी कि ए डिटर्मिनेंट यहाँ से नॉट इक्वल टू 0 है। और जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो इक्वेशन जो है वो ए इनवर्स इंटू बी कंडीशन के लिए सेटिस्फाई होता है। अभी अभी हमने यही तो डिस्कस किया था। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए मैं आपको स्टेप यहाँ पे पहले बताता हूँ। ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए
सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना होगा गिवन मैट्रिक्स का जो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, माइनर कैलकुलेट करना है, और थर्ड स्टेप में हमें कोफैक्टर कैलकुलेट करना है। बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है कोफैक्टर, चाहे तो आप डायरेक्ट कोफैक्टर कैलकुलेट कर लीजिए या फिर माइनर से कोफैक्टर कैलकुलेट कर लीजिए। और फोर्थ स्टेप में क्या करना है, आपको एडजॉइंट कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट ए। और फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, आपको ए इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ए इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट से हम क्या करते हैं, एडजॉइंट को डिवाइड करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए स्टेप नंबर 2। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, माइनर कैलकुलेट करना है। तो डिटर्मिनेंट यहाँ से कितना है, 1 2 2 और 5। तो माइनर कैलकुलेट कर लेते हैं, M11 1 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, यहाँ से 5 आ गया। M12 इज इक्वल टू, इससे रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, यहाँ से 2 आ गया। M21 इज इक्वल टू, ये डिलीट हो गया, वापस से 2 आ गया। और M22 इज इक्वल टू, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, 1 आ गया। माइनर से हम कैलकुलेट कर लेंगे कोफैक्टर। तो A11 इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था आपको, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं इवन आता है तो माइनर ही क्या होगा, कोफैक्टर। तो आ जाएगा कितना, 5। A12 इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लेंगे ऑड आएगा तो यहाँ पे आ गया -2। A21 इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे ये भी ऑड आएगा, यहाँ पे आ गया -2। और A22 इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा इवन, और इवन है तो माइनर ही क्या होगा, कोफैक्टर। ये सभी के सभी टॉपिक मैंने सेपरेटली अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से भी डिटेल में जा कर के देख सकते हैं। हमने देखिए माइनर कैलकुलेट कर लिया, कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले इसका बना लेते हैं मैट्रिक्स, 5 -2 -2 और 1। इसका करेंगे ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा, 5 -2 -2 और 1। ये आ गया इसका एडजॉइंट। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इस मैट्रिक्स का डायरेक्ट अगर आप एडजॉइंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए जो डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी कि ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल एलिमेंट को करना है इंटरचेंज, यानी कि यहाँ पे आ गया 5 और इधर आ गया 1, और नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और -2। तो ये देखिए अगर आपको शॉर्टकट में वेरीफाई करना है तो आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं, और यहाँ पे भी देखिए वैल्यू बिल्कुल सेम है। अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट कर लिया, ये देखिए स्टेप नंबर 3 है, और ये स्टेप नंबर 4 है। और स्टेप नंबर 5 में हमें क्या करना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो एडजॉइंट हमने देखिए कितना कैलकुलेट किया, 5 -2 -2 और 1, और डिटर्मिनेंट कितना आया, 1 आया, तो 1 अपॉन 1। तो ये देखिए हमने क्या कैलकुलेट किया, ए इनवर्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट ये। अब हमें देखिए क्या करना है, हमें यहाँ से x और y की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर आपसे ए इन्वर्स निकालने के लिए कहता है तो आप इतना सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप x और y की वैल्यू अगर कैलकुलेट करने के लिए कहता है तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू, क्या कंडीशन है, ए इन्वर्स इंटू बी। तो x यहाँ से कितना है, x, y, और ए इन्वर्स हमने देखिए ये कैलकुलेट किया, 5 -2 -2 और 1। और बी मैट्रिक्स देखिए यहाँ से क्या है, 4 और 9, 4 और 9। एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 20, -2 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आएगा -18,
-2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 और 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे +9। x y इज इक्वल टू 2 1। और ये दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है, तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया 2 और y इज इक्वल टू आ गया 1। तो ये देखिए हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट प्रोसीजर आपको करना होगा और बहुत ही ध्यान से सॉल्व करेंगे। अगर एक भी मिस्टेक अगर आपने कर दिया तो क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। तो देखिए कंडीशन नंबर 1 में क्या कह रहा था, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि अभी अभी जो हमने क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी जो पढ़ा है उसमें क्या था कि अगर x इज इक्वल टू ए इनवर्स b होता है तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा यानी कि आप बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हैं कि x और y का बिल्कुल यूनिक आंसर है। x का वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अब आइए इससे रिलेटेड हम एक दो एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल और मैंने कंसीडर कर लिया, इसको भी देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स बना लेंगे। क्या आएगा, 3 6 2 और -4, इधर -2 आएगा। और बी मैट्रिक्स यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 2 और एक्स मैट्रिक्स यहाँ से क्या बनेगा, x, y। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1 मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 -2 6 -4। तो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -12। और फॉर्मूले में यहाँ आता है माइनस, और 6 को -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे -12। -12 + 12 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। यानी कि डिटर्मिनेंट जो है वो क्या आ गया, 0। a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। और जब a डिटर्मिनेंट 0 होता है तो देखिए दो केस बनता है। इफ़ डिटर्मिनेंट a अगर 0 है तो यहाँ से दो केस बनता है। फर्स्ट केस क्या होता है, एडजॉइंट a इंटू हमें b कैलकुलेट करना है, और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इक्वेशन क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन। और सेकंड केस में क्या बनता है, अगर एडजॉइंट a इंटू b होता है और ये इक्वल टू 0 आ जाता है तो इक्वेशन क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट और मैनी सॉल्यूशन। अभी अभी मैंने यही तो डिस्कस किया था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट यहाँ से क्या आ गया, 0। जब डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो या तो ये फर्स्ट केस बनेगा और या तो ये सेकंड केस बनेगा। तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम एडजॉइंट a कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए एडजॉइंट a कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया है कि एडजॉइंट a कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्टकट एडजॉइंट कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखिए शॉर्टकट एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसको क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 और 3, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है इसके साइन को कर देते हैं चेंज। तो ये -2 है तो यहाँ पे आ जाएगा +2, और ये +6 है तो यहाँ आ जाएगा -6। तो ये देखिए हमने एडजॉइंट कैलकुलेट कर लिया। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब कैलकुलेट करते हैं एडजॉइंट a इंटू b। एडजॉइंट a कितना है, -4 2 6 और 3। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बी मैट्रिक्स से। बी मैट्रिक्स देखिए क्या है, 5 और 2, 5 और ये 2। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, -20, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आ जाएगा 30, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, 16 माइनस का और 36। ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या
एडजॉइंट ए इंटू बी, जीरो आया क्या? जीरो नहीं आया, यानी कि एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो। और जब नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये वाला जो इक्वेशन है वो क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट या फिर नो सॉल्यूशन। तो ये देखिए मैंने आपको सेकंड केस वेरीफाई करके दिया जो मैंने आपको अभी समझाया था। अब आइए थर्ड केस को वेरीफाई करते हैं कि जब इक्वेशन क्या हो, एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो हो और इक्वेशन कंसिस्टेंट हो और मैनी सॉल्यूशन हो। आइए फ्रेंड्स, मैंने एक एग्जांपल और कंसीडर कर लिया है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये एग्जांपल नंबर कौन सा है? 3। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इससे ए मैट्रिक्स बना लेना है। तो ए मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1 3 5 और 15। यहाँ से मैंने ए मैट्रिक्स बना लिया और बी मैट्रिक्स इसका कितना होगा? 7 और 21। और x इज इक्वल टू कितना आएगा? एक्स वाई। स्टेप नंबर 1 क्या था? सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 5 3 और 15। इसको हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 15 माइनस 5 3 जा 15 इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। यानी कि ए डिटर्मिनेंट हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? 0। और जब ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो हम क्या करते हैं? एडजॉइंट ए इंटू बी कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एडजॉइंट ए कैलकुलेट करेंगे। मैंने अभी अभी पूरा डिटेल में मैंने बताया हुआ है कि एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब मैं यहाँ पे एडजॉइंट शॉर्टकट कैलकुलेट कर रहा हूँ। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ए अगर हमें डायरेक्ट कैलकुलेट करना होता है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? डायगोनल एलिमेंट को कर देते हैं इंटरचेंज। तो डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और इधर आ गया 1। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होता है उनके साइन को कर देते हैं चेंज। तो यहाँ पे 5 है तो आ जाएगा -5, यहाँ पे 3 है तो आ जाएगा -3। ये हमने देखिए एडजॉइंट ए कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करेंगे? एडजॉइंट ए इंटू बी कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 15 -5 -3 और 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी मैट्रिक्स के साथ। और बी मैट्रिक्स क्या है देखिए? 7 और 21। 7 21। 15 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 105। -5 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा माइनस का 105। 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे -21, और 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 21। ये क्या आ गया? 0। यानी कि हमने देखिए 2 केस अभी अभी पढ़ा था क्या, कि अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आता है तो क्या होता है? नो सॉल्यूशन, और इक्वेशन जो है वो क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट। और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी 0 के इक्वल आ जाता है तो इक्वेशन क्या होगा? कंसिस्टेंट, और मैनी सॉल्यूशन यहाँ पे पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन जो है वो क्या है? कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है और मैनी सॉल्यूशन इसका पॉसिबल है। अब देखिए यहाँ से करेंगे क्या? ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन को कंसीडर करेंगे, x + 5y, x + 5y इज इक्वल टू 7। y की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, 5y इज इक्वल टू 7 माइनस x। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 7 माइनस x डिवाइडेड बाई 5। अब क्या करेंगे? x को हम k से रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, यानी कि x इज इक्वल टू k। और k जो है वो क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है। k जो है वो क्या है? एनी कांस्टेंट। अब x को हम k से रिप्लेस कर देंगे तो y इज इक्वल टू 7 माइनस k अपॉन 5। तो ये क्या आ गया इसका आंसर, यानी कि k की वैल्यू को आप डिफरेंट वैल्यू आप पुट करते चले जाएंगे तो इसका आंसर डिफरेंट आपका आता चला जाएगा। तो अगर कंसिस्टेंट होता है और मैनी सॉल्यूशन होता है तो आपको ये एक एक्स्ट्रा स्टेप और करना है। उम्मीद है फ्रेंड्स
आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और मैंने आपको 3 एग्जाम्पल मैंने करके बताया, समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इसका पार्ट 2 देखना ना भूलें, मैं जल्दी ही लेकर के आऊँगा। इसी के साथ मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।